हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो वन ऑफ माय व्यूअर्स हैं, उन्होंने प्रिया सिंह उन्होंने बोला था। और मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी ऐसे ही कुछ किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए भी। तो इनका एक क्वेश्चन है कि मैम, मेरा जो ट्विन फ्लेम है उसने मुझे धोखा दिया और उसने कहीं और शादी कर ली। अब मेरे ऊपर फैमिली का प्रेशर है और मेरी लाइफ में एक सोलमेट भी आ गया है। स्क्रीन पर मैंने उनके जो ये रिक्वेस्ट है उसका मैंने लगा दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर कई चीज़ों की बात करनी है। एक तो मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, टायर्ड होती हूँ मैं, तो मेरे लिए वीडियो बनाना वैसे ही बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। ठीक है, तो मैं कल रात से इन चीज़ों पे वर्क कर रही थी और बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि कैसे इस वीडियो को बनाया जाए और कैसे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को क्लियर किया जाए, क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपको किसी भी चीज़ की सच में नीड होती है ना, तो वो होता है एक क्लियर थॉट प्रोसेस की, एक क्लियर थॉट की, जो कि होता नहीं है। उसका दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि आपको पता चला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपने दुनिया भर के तमाम वीडियोस यूट्यूब पर देख डाले और एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होती, ओवर नॉलेज होती है। ओवर नॉलेज आपके किसी काम नहीं आती। आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझना होता है। आप इतने ज़्यादा दिन भर बैठ के वीडियोस को स्क्रॉल करते हो, दिन भर इतने वीडियोस देख लेते हो। आपको तब वीडियो देखना है जब आप पर्टिकुलर किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो और आपको पर्टिकुलर दैट वीडियो ही देखना है, या आपको सच में नॉलेज पर्पज़ के लिए देखना है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलरली एक या दो चैनल समझ में आ रहा है तो आप उसको ही देखिए। बट दिन भर बैठकर आप जो है वीडियोज़ अलग अलग स्क्रॉल कर रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है। तो पहली बात तो इस जो मेरी क्लाइंट तो नहीं है ये, और मेरे व्यूअर्स हैं, इनका जो क्वेश्चन था उसमें ये है कि इस क्वेश्चन को आप रीड करिए, खुद भी रीड करिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हैं तो आप देखिए इस क्वेश्चन को। क्या ये लड़की हील नज़र आ रही है आपको? मुझे तो कहीं से नज़र नहीं आ रही। क्या ये जो क्वेश्चन है एक डिवाइन फेमिनिन का हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक डिवाइन फेमिनिन के थॉट प्रोसेस में ऐसे क्वेश्चंस होते ही नहीं हैं। तो वही बात है ना कि आप अवेकन ट्विन फ्लेम तो बन गए हो, लेकिन डिवाइन फेमिनिन आप बने ही नहीं हो। इस क्वेश्चन में ही पढ़ने से ही मुझे इतने ढेर सारे ब्लॉकेजेस नज़र आए इस लड़की के। बहुत ढेर सारे ब्लॉकेजेस हैं। मैं अगर आपको ब्लॉकेजेस भी बता दूँ ना, कल मैं बैठकर सिर्फ कंक्लूड कर रही थी कि इसी 3 सेंटेंस की वजह से इसकी लाइफ में कितने ढेर सारे ब्लॉकेजेस हैं, इसकी जर्नी में कितने ढेर सारे ब्लॉकेजेस हैं। तो मैं आपको जस्ट रीड करके दिखाती हूँ। जर्नी ब्लॉकेजेस है। आपको इस जर्नी को या तो आप बहुत बर्डन की तरह ले रहे हो, या तो आप इस जर्नी को बहुत ज़्यादा कर्ज की तरह ले रहे हो, या तो आप इस जर्नी को ऐसा हो गया कि मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ अभी इस जर्नी को, मुझे अपनी लाइफ को में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। ठीक है। 3D लव कम ब्लॉकेजेस है, जिसमें आपको घर चाहिए, बच्चे चाहिए, शादी चाहिए। सोसाइटी फियर ब्लॉकेजेस है, जिसमें आपको सोसाइटी का डर है कि आपकी शादी नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे। आपका फैमिली प्रेशर है, आप सोसाइटी फियर आप एक फैमिली प्रेशर जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। उसका मतलब है कि आप हील नहीं हो और आप ब्लॉकेजेस नहीं हो। इंडिपेंडेंट वाला ब्लॉकेज है, क्योंकि ये लड़की पक्का इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट होती तो फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा होता ही नहीं है। चेजिंग ब्लॉकेजेस है, उसको ये लग रहा है कि वो चेज़ कर रही है इस जर्नी को भी चेज़ कर रही है, और हम 100% श्योर कि कहीं ना कहीं अपने ट्विन फ्लेम को भी चेज़ कर रही है। थर्ड पार्टी ब्लॉकेजेस है, इसको प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी डीएम की जो भी वाइफ होंगी, जो डीएम की कार्मिक पार्टनर आई होंगी, उनसे भी इसको 100% प्रॉब्लम है। या तो ये उनसे कंपेयर कर रही है खुद को, या उनको चेज़ कर रही है। प्रॉब्लम तो 100% है। इम्बैलेंस ब्लॉकेजेस है, ये इम्बैलेंस आज तक बैलेंस ही नहीं हुई है। अगर ये बैलेंस होती तो उसको पक्का पता होता कि ट्विन फ्लेम कोई और नहीं, वो खुद ही है। उसका अब जो पार्टनर है वो दूसरी बॉडी में नहीं है, वो उसके अंदर है। तो इम्बैलेंस ब्लॉकेजेस यहाँ पर आ रहा है। ट्रस्ट ब्लॉकेजेस है यहाँ पर। वो जर्नी पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, वो डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं कर रही है। उसको वो अगर ट्रस्ट करती तो पक्का वो शांत बैठती, इनर वर्क करती, और ऐसे थॉट ऑफ प्रोसेस, ऐसे थॉट्स उसके माइंड में आते भी नहीं। डाउट ब्लॉकेजेस है, उसको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हील हो चुकी है, उसे लगता है कि वो इनर वर्क कर चुकी है और इतना अच्छा इनर वर्क कर चुकी है कि डिवाइन ने उससे खुश
खुश होकर उसकी लाइफ में एक सोलमेट भेज दिया है, जो कि उसने मुझे मैसेजेस में बताया कि एक सोलमेट उसकी लाइफ में आया है जो उससे 8 ईयर यंगर है और वो शादी के लिए कह रहा है। आई एम 100% श्योर वो उसका कार्मिक पार्टनर है। बिना रीडिंग देखे बोल रही हूँ, क्योंकि जो लड़की के अंदर इतने मेजर ब्लॉकेजेस हैं उसकी लाइफ में सोलमेट कभी आता ही नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में ऑल ऑफ सडन कोई एक बंदा आता है, मैं यहाँ अपनी क्लाइंट पूजा का एग्जाम्पल देना चाहूँगी। कुछ 6-7 महीने पहले जब पूजा मेरे पास आई थी, वो बहुत हील लड़की है, बहुत डिवाइन फेमिनिन है। तो उसने मुझसे कहा था क्या मैं अपने सोलमेट के साथ शादी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे डीएम ने भी मुझे अभी कहा है कि मैं शादी कर सकती हूँ। तभी मैंने उसको कहा था बहन ये कार्मिक सोलमेट है। कार्मिक सोलमेट वो होते हैं जब आप जर्नी में बहुत थक जाते हो ना, और आप जर्नी में काम नहीं कर रहे होते, आप इनर वर्क नहीं कर रहे होते, तो वो आपको जर्नी में आगे पुश करने के लिए आते हैं। वो आते हैं आपको हिट करके चले जाते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नी में आगे पुश करने के लिए आते हैं। तो वो बिल्कुल भी आपका सोलमेट नहीं है। वो सोलमेट जैसा लगता है बट वो कार्मिक सोलमेट है। उसकी शादी आपसे नहीं होगी। अगर आपकी हो भी गई ना तो वो भी आपका कर्मा है, वो कर्मा क्लीन करेगा और वो चला जाएगा। वो लाइफ टाइम वो भी आपकी लाइफ में रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इतने ढेर सारे ब्लॉकेजेस हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा सेकंड पॉइंट ये बताती हूँ कि आपकी लाइफ में सोलमेट आता कब है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी क्लाइंट पूजा जब पहली बार काउंसलिंग लेने आई थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि मेरा डीएम अवेकन है, मैं भी अवेकन हूँ और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, तो क्या मैं सोलमेट से शादी कर सकती हूँ। मैंने उनकी एक टैरो कार्ड रीडिंग करी थी जिसमें मैंने कहा था कि ये आपकी कार्मिक सोलमेट है, ये आपको सिर्फ पुश करने हैं। जब आप जर्नी में बहुत थक जाते हो तो आपके सोलमेट्स आते हैं, वो कार्मिक सोलमेट्स होते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं, आपको सिर्फ जर्नी में पुश करने के लिए आते हैं। वो आपको क्या करते हैं, ट्रिगर करने आते हैं। वो आपको इस लेवल पर ट्रिगर कर देते हैं कि आप जर्नी में ना वापस आप इतना ज़्यादा मतलब ट्रिगर हो जाते हो ना। पहले तो वो आपको प्यार करते हैं, फिर वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। आप इतना ट्रिगर हो जाते हो कि आप इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो कि आप जर्नी में वापस आ जाते हो। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कहीं शादी कर लूँ, फैमिली का प्रेशर है, मेरे ऊपर तो फैमिली का प्रेशर है, मुझे शादी करनी है, मैं क्या करूँ, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे पता है 100% कि उसने मुझे ये बात बोली है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, सोलमेट को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, डीएम को छोड़ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि जर्नी का मतलब ही यही है कि आप छोड़ ही तो नहीं सकते हो, आप क्विट ही तो नहीं कर सकते हो। बट क्या है कि आप इनर वर्क भी नहीं कर रहे हो। मुझे पता है आप अपने डीएम से बहुत प्यार करते हो, ये तो मुझे इस पर तो कोई डाउट ही नहीं है, बट आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो। आपकी इतने मेजर ब्लॉकेजेस हैं। मैं आपको सच बताऊँ 48 to 50 ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, उसमें से ये मेजर ब्लॉकेजेस हैं, मतलब छोटे छोटे अभी और भी ब्लॉकेजेस होंगे, लेकिन ये ब्लॉकेजेस मेजर हैं। ये जो मैंने आपको 9 to 10 ब्लॉकेजेस बताए हैं, ये पर्टिकुलरली सिर्फ इस मैसेज को देखकर मैंने आपको बताया। अब आप खुद सोचिए कि अगर ऐसी कोई लड़की मेरे पास काउंसलिंग लेने आएगी तो मुझे उसके अंदर कितने ढेर सारे ब्लॉकेजेस नज़र आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं आपकी शादी सोलमेट से हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो लड़का आपसे शादी करेगा ही नहीं। वो आपको 1 डे बिफोर डिच करेगा या 2 डेज़ बिफोर डिच करेगा। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, उनका नाम है शमा। जब उनकी लाइफ में एक सोलमेट आया था, जब वो उससे शादी करने के लिए गई थी, उन्होंने 2 दिन पहले ही उसको मना कर दिया था। ऐसा होगा कि आपका पार्टनर 2 डेज़ बिफोर 1 डे बिफोर आपको शादी से मना कर देगा। वो शादी होती ही नहीं है, क्योंकि वो आपके कार्मिक सोलमेट है, सोलमेट नहीं है जो आपको सिर्फ जर्नी में पुश करने आते हैं, आपको ही आपकी जो भी आपके ब्लॉकेजेस होते हैं उनको ट्रिगर करने आते हैं। तो शादी तो यहाँ पर हो नहीं सकती और अब दूसरा पॉइंट ये है, शादी होती कब है। शादी मेरे जैसे डिवाइन फेमिनिन की होती है। अभी अगर मैं भी चाहूँ ना कि मैं शादी कर लूँ तो शायद मेरी शादी नहीं होगी जब तक मेरा सोलमेट जब तक मेरे डीएम वापस आके परमानेंट यूनियन, मतलब एक होता है ना कि हमने बिल्कुल ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और उस टाइम पर मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकती या मुझसे वो शादी नहीं कर सकते हैं, तब कहीं जाकर हम हारमोनियस यूनियन करते हैं डीएम के साथ और देन शादी करते हैं सोलमेट से। वो एक सिनेरियो बनता है, लेकिन वो अभी नहीं बनेगा। वो तब होगा जब जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। जर्नी जब कंप्लीट कब होती है, जब इधर लड़की डिवाइन फेमिनिन बन जाती है, उधर आपका डीएम डिवाइन मस्कुलिन बन जाता है। उसके बाद आप बैठ के बात करते हो कि आप रह सकते हो साथ में या नहीं, इस जर्नी को अब आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे सोल पर्पस करना है। वो बहुत बात की बात है। ये लेवल नहीं है अभी कि आपके डीएम ने कहीं और शादी कर ली तो आप भी कहीं और शादी कर लोगे। ये शादी होती ही नहीं है, क्योंकि मेरी भी नहीं हुई थी। अब मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो जब मेरे डीएम ये मेरा ही केस है जिसमें मेरे डीएम ने दूसरी शादी कर ली, मतलब दूसरी क्या, मुझे छोड़ के कहीं और शादी कर ली थी। उस टाइम पर क्या हुआ था कि मैंने 11 रिश्ते देखे थे। 11 रिश्ते मेरे आए थे शादी.com से और हर रिश्ते पे मना हो रहा था। उस टाइम पर मेरे लाइफ में भी एक लड़का ऐसे ही आया था जो मुझे सोलमेट जैसा साउंड कर रहा था और मुझे लग रहा था मैं शादी कर लूँगी, बट वो शादी हुई नहीं। जब आप करने जाते हो ना तो वो होती नहीं है। ठीक है, फिर मैं वापस जर्नी में आई और मुझे तब
मैं वापस जर्नी में वापस आई। वो होता है कि आप कुछ करने की कोशिश करते हो बट वो होता नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ साइन, कुछ ऐसे साइन बताऊँगी कि जिसमें आपको ये लगता है कि आप किसी और के पास जा सकते हो। नहीं, अपने डीएम को छोड़कर आप किसी और के पास जाते हो तो आपको कैसे साइन मिलते हैं। जैसे ही आप किसी और को डीएम को छोड़ के किसी और के पास जाने की कोशिश करते हो तो आपको कैसे कैसे साइन और सिम्टम्स मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम आपको ये होता है कि जैसे ही आप किसी और बंदे से बात कर रहे होते हो ना, आपकी पूरी की पूरी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। आपकी लाइफ में एक बेसुकूनी आ जाती है। लाइक पहले तो आप सुकून में रहते हो बट जैसे ही वो सोलमेट के पास आप जाते हो, उसकी एनर्जी से आपकी बॉडी की एनर्जी जब मैचअप होती है, आप उससे बात करते हो कॉल पे फ़ोन पर, तो आप ज़्यादा परेशान हो जाते हो। जब आप शांति से अपने घर में बैठे होते हो तो आपको इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन जब आप किसी और का फ़ोन उठाते हो, बात करते हो, आपको ज़्यादा परेशानी होती है। इसका मतलब कि अभी यू आर नॉट रेडी फॉर सोलमेट और ये आपका कोई सोलमेट नहीं है। ठीक है, ये आपकी जर्नी में सिर्फ आपको पुश करने आया है। जब भी आप किसी और के पास जाओगे या इंटीमेट होने की कोशिश करोगे या उससे बात भी करोगे तो आपको ऐसा फील आने लगेगा कि डिवाइन आपसे नाराज़ हो गई है। वो आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेंगे जिससे आपका जो माइंड है उस लड़के पर से हट के कहीं और चला जाए। जैसे कि अगर आप किसी को डेट करने लगे हो तो आपके घर में ऐसे पैसों का प्रॉब्लम आ जाएगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, आपके घर में कोई पेट होगा तो वो मर जाएगा। ऐसे ऐसे चीज़ें होने लगेंगी जिससे आप ट्रिगर हो जाओगे और आपका जो दिमाग है उस लड़के पर से हट जाएगा। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे जो डिवाइन है ना, वो मुझे परमिशन नहीं दे रही है कि मैं उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप उस बंदे से बात करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकली टायर्ड फील होगा, बहुत ज़्यादा फिज़िकली टायर्ड फील होगा और आपको ड्रीम्स जो है नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आएंगे ना जो आपको ट्रिगर कर देंगे। आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, लाइक आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं। आप रात में सोओगे ना, आप सो नहीं पाओगे, आप आप चौंक जाओगे, उठ जाओगे, आपको नींद नहीं आएगी, स्लीपलेस नाइट हो जाएगी। उसी टाइम आप समझ जाना कि डिवाइन मुझे परमिशन नहीं दे रहा है मूव ऑन करने का लाइफ में, या मेरा अभी टाइम नहीं आया है कि मैं मूव ऑन करूं, या मेरी जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है कि मैं सोलमेट के पास जाऊं। तो यहाँ पे इस लड़की का मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिया और ये वीडियो पर्टिकुलर उसी के लिए नहीं है। आप में से बहुत से लोग हैं ये सिचुएशन जो उनके माइंड में आता है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मेजर ब्लॉकेजेस हैं और जब भी हम कोई मेजर ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में रह जाते हैं तो हम जो है एक डिवाइन फैमिलियन बन ही नहीं पाते। जब हम डिवाइन फैमिलियन नहीं बन पाते, हील नहीं हो पाते हैं, बैलेंस नहीं हो पाते हैं, तो उधर जो हमारे जो डीएम होते हैं ना, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होती है। वो अवेकन नहीं होते हैं, वापस हमारे पास नहीं आते हैं, तो जर्नी ऑटोमेटिकली बहुत डिले कर जाती है। और जब हम अपने सोलमेट की एनर्जी, सोलमेट के पास हम जाते हैं तो हमारी जो वो होती है जर्नी होती है वो बहुत डिले हो जाती है, क्योंकि हम अवेकन नहीं होते हैं। उधर डिवाइन मस्कुलिन आपके अवेकन नहीं होंगे और वो आपके पास आएंगे नहीं अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे मेजर ब्लॉकेजेस हैं जो मैंने आपको बता दिया है। आपको जो है अपने ये सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करने पड़ेंगे, यूनियन में आना पड़ेगा डीएम के साथ। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके जो हस्बैंड हैं, जैसे आप पहले से मैरिड हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई जो मेरे हस्बैंड हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, उनकी क्या गलती थी, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। या आपके जैसे डीएम हैं वो ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते। जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं जिनके जो डीएम है पाकिस्तान में रहते हैं, तो अब वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते, उन्हें अपनी कंट्री से लव है, वो नहीं जाना चाहते, वो अपने बच्चे छोड़ के नहीं जाना चाहते। तो उस टाइम पर वो शादी नहीं करेंगे, वो उस टाइम पर सोलमेट को चूज़ करेंगे। तो ऑप्शन मिलता है लेकिन सबको नहीं मिलता, कुछ ही लोगों को मिलता है। और आप एक टैरो कार्ड रीडिंग ज़रूर लो ये देखने के लिए कि आपकी शादी आपके डीएम से ही होगी या नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों की शादी बहुत फिक्स होती है, परमानेंट यूनियन फिक्स होता है। तो उनका क्या होता है ना कि उनकी शादी कोई करवा ही नहीं पाता। आपके घर वाले मर जाएंगे लेकिन आपकी शादी नहीं करवा पाएंगे। जैसे मेरे घर वाले पिछले 6 महीने से पहले तक मेरी शादी करवाने के लिए पागल हो रहे थे, लेकिन अब वो शांत हो गए हैं। अब उन्हें, इसका मतलब अगर आपके घर वाले आपको बार बार प्रोवोक कर रहे हैं, बार बार आपको प्रेशर कर रहे हैं, बार बार आपको शादी के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब आपकी फैमिली में जो कार्मिक्स हैं वो सोलमेट में टर्न नहीं हुए। वो सोलमेट में टर्न इसलिए नहीं हुए क्योंकि आप अपनी लाइफ में इनर वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हो। जैसे ही आप अच्छा इनर वर्क करना शुरू करते हो ना, आपके सारे कार्मिक जो है रिलीज़ होने लगते हैं। या तो कार्मिक रिलीज़ हो जाते हैं या तो वो सोलमेट में टर्न हो जाते हैं। और जो आपके माँ बाप होते हैं ना, जब आप अच्छा इनर वर्क करते हो तो वो सोलमेट में टर्न हो जाते हैं। और ये मेरे भी हुए हैं और मेरी एक क्लाइंट है उनके भी हुए हैं, मतलब, और पूजा के भी हुए हैं और सभी के हुए हैं। हर उस डिवाइन फैमिलियन के जो कार्मिक्स होते हैं, फैमिली कार्मिक्स होते हैं, वो सोलमेट में टर्न हो जाते हैं और वो
वो अपने बच्चों को वैसे ही छोड़ देते हैं। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेने लगते हो और 3D लव से बाहर आ जाते हो, जर्नी को सरेंडर कर देते हो, डीएम को लेट गो कर देते हो, आपका ट्रस्ट ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाता है, आपको जर्नी को लेकर डाउट ख़त्म हो जाता है, तो आप एक टैरो कार्ड रीडिंग ज़रूर लो, ये जानने के लिए कि आपकी शादी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ डीएम से ही हो सकती है, किसी और से हो नहीं सकती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे अगर कोई बोले ना कि तुम यार वेट क्यों कर रही हो, सोलमेट से शादी कर लो, तो मैं आपको बताऊं सोलमेट से शादी करने जाऊंगी ना तो मेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा। लाइक मेरी फैमिली परेशान हो जाएगी, मेरे घर में डेथ हो जाएगी, मेरे घर में फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, इतना मुझ पर पहाड़ तोड़ देंगे कि मेरा जो भी रिश्ता आ रहा होगा या जिससे भी मुझे शादी करनी होगी, या तो उसका एक्सीडेंट करा देंगे या बीच में जो शादी करा रहा है उसके घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। डिवाइन शादी करने नहीं देते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं ना, लाइक कि आप कर ही नहीं सकते। जैसे आपका सोलमेट है, वो आपसे शादी के लिए कह रहा है, उसकी फैमिली आप अपोज चली जाएगी, वो शादी नहीं होती है, वो होने ही नहीं देते हैं। तो अब मैं हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं सोचूँ कि यार मेरी एज हो रही है, आई एम 30+, तो अभी मुझे शादी करनी है, तो मैं किसी सोलमेट से कर लेती हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी मेरे माइंड में जर्नी को लेकर डाउट आता है या मुझे ऐसा लगता पता नहीं मेरी शादी होगी या नहीं होगी, उसी दिन मुझे नाइट में या तो मेरे फादर इन लॉ का नाम दिखता है, या तो मुझे मेरा डीएम दिखता है, या मैं ऑलरेडी मैरिड दिखती हूँ। मतलब मुझे परसों रात भी ऐसा ही एक ड्रीम आया था जिसमें मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती हूँ कि मैं फ़लाने की बीवी हूँ, फ़लाने की बहू हूँ, और मैं बार बार अपने डीएम, और मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, उस शादी मतलब उस मैरिड हूँ ऑलरेडी ड्रीम में। तो डिवाइन आपको साइन देता है कि आपकी शादी आपके डीएम से होगी या आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी। अगर वो बार बार आपको डीएम की तरफ भेज रहा है, डीएम के नाम से आप पुकार रहे हो, डीएम के साथ आपको मैरिज दिख रही है ड्रीम में, या आप ऑलरेडी मैरिड हो ड्रीम में, तो इसका मतलब है कि आपके लिए कोई सोलमेट नहीं आ रहा, आपको डीएम का वेट करना है, मतलब डीएम के लिए ही इनर वर्क करना है, डीएम से ही आपकी शादी होगी। अगर आपको ऐसे तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊं बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको सोलमेट मिलते हैं। वो तभी मिलते हैं जब आप ऑलरेडी मैरिड होते हो और आपके बच्चे होते हैं, देन आपके कार्मिक जो पार्टनर होते हैं उन्हीं को सोलमेट में टर्न करके आपके बच्चों की परवरिश करवाने के लिए आपको वहाँ छोड़ देते हैं। और उस टाइम पर भी आपका ऐसा हो सकता है कि आप सेपरेशन में चले जाओ अपने कार्मिक पार्टनर के साथ और बच्चों को आप पालो और आपकी डीएम से हारमोनियस यूनियन हो जाए। लाइक आपकी शादी तो नहीं हुई है बट आप साथ में रह रहे हो। वही ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे सोलमेट्स आते हैं। अदरवाइज जो लड़की कुंवारी होती है, और अभी मैंने थोड़े दिन पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी बताया था, उसमें ये पहला 5th नंबर वाला था जिसमें मैंने कहा था ये मेरा है। तो इस सिचुएशन में जहाँ लड़के डीएम की लाइफ में कार्मिक पार्टनर आया, अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ कि वो जो लड़का है डीएम है हमारा, वो जो डीएम की लाइफ में जो कार्मिक पार्टनर आया है वो उसका यार सोलमेट में टर्न थोड़ी ना होगा, वो तो रिलीज़ होगा, वो तो अवेकनिंग कराने आया है, अवेकनिंग करा के चला जाएगा। और इधर अगर आप सोलमेट से शादी कर लोगे फिर डीएम के लिए सोलमेट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइन आपको होल्ड करता है। वो क्या करता है, कार्मिक पार्टनर भेजता है डीएम की लाइफ में, उसकी मेजर कार्मिक को लाता है ताकि अवेकनिंग हो सके, और इधर आपको होल्ड करके रखता है। फिर डीएम की अवेकनिंग कराता है और फिर आपकी शादी उससे कराता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई उधर जो डीएम है वो तो कार्मिक पार्टनर झेल रहा है और इधर आप सोलमेट से शादी कर लो, क्योंकि ये जर्नी पैरेलली चलती है, आप इधर पैरेलल चलती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो आपकी शादी तो हो ही नहीं सकती, कोई आपके घर वाले आपकी शादी करवा नहीं सकते हैं। तो डरना छोड़ दो डरना कि मेरी शादी मेरे घर वाले करवा देंगे किसी के साथ, या मेरी शादी हो सकती है सोलमेट के साथ। ये चीज़ ना अपने माइंड से रिमूव कर दो, जर्नी पे वर्क करो। सबसे पहले तो ब्लॉकेजेस रिमूव करो, वो बहुत हैवी ब्लॉकेजेस हैं। और ये ब्लॉकेजेस पता है क्यों है, क्योंकि इस लड़के ने आज तक कभी कोई काउंसलिंग नहीं ली, इसको पता ही नहीं है कि इनर वर्क किसे कहते हैं, इसे पता ही नहीं है कि जर्नी का मीन्स क्या है, इसके ब्लॉकेजेस क्या, जर्नी में क्या क्या ब्लॉकेजेस होते हैं। इसने कभी ब्लॉकेजेस को समझा नहीं, इसको पता नहीं ब्लॉकेजेस कहते किसे हैं। सिर्फ वीडियोस स्क्रॉल की हैं यूट्यूब पे डिफरेंट टाइप की, और वो आप पूरी मर्ज हो जाती है हमारे माइंड में जाके ना, वो कोलैप्स कर देती हैं, क्योंकि एक क्लियर पाथ नहीं है हमारे पास। तो आई एम रियली सॉरी प्रिया, यू नीड अ काउंसलिंग। पक्का एक काउंसलिंग तो ले लो तुम मुझसे, क्योंकि मुझे इतने मेजर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी डिवाइन फेमिनाइन जिनके लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं और उनको अपने ब्लॉकेजेस के बारे में नहीं पता, यार एक काउंसलिंग ले लो, कम से कम तुम लोगों को क्लैरिटी तो मिलेगी ना। तो इसलिए कह रही हूँ। ओके, तो मैंने इस वीडियो को बहुत अच्छे से ब्रीफ करा है।
इस वीडियो को 1-2 बार सुनो, जब तक चीज़ें समझ नहीं आए तब तक सुनो, और नहीं समझ आ रहा है, क्वेरीज है तो कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।